नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज जो कर रहे थे हम लोग, उसमें आज के वीडियो में हम लोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग वाला टॉपिक कवर करेंगे। इससे 2017 के भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और 2012 के भी आपके एडीओ के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आज के वीडियो के बाद सॉल्व होगा आपका। मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है वो किससे संबंधित है। और क्या आया है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन इस क्लास में आपको पढ़ने के बाद आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग से रिलेटेड सारी चीजें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, तो पहले खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बारे में समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। विलेज इंडस्ट्रीज, ग्रामोद्योग की परिभाषा क्या है। यहां से भी 2012 में पेपर में सवाल आया हुआ है। ग्रामोद्योग की परिभाषा, ये समय समय पर सरकार जो है वो ग्रामोद्योग की परिभाषा में परिवर्तन करती रहती है। किसको हम ग्रामोद्योग कहेंगे, है ना, उसको आप परिभाषा जो है वो सरकार तय करती है। वर्तमान समय में अगर देखें तो ग्रामोद्योग का अर्थ कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी उद्योग से है जिसमें प्रति व्यक्ति निवेश, है ना, मतलब एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट, ऐसा उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में लगा हो, जिसको गांव में लगाया गया हो, और एक व्यक्ति के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वो मैदानी क्षेत्र में, अगर वो गांव मैदानी क्षेत्र में है तो वो 1 लाख रुपए हो, और अगर वो गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है तो एक व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसको हम ग्रामोद्योग के अंतर्गत मानेंगे। और ग्रामोद्योग के अंतर्गत परिभाषा में अगर वो शामिल हो गया तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा जो भी सुविधाएं ग्रामोद्योग को उपलब्ध कराई जाती हैं वो उस उद्योग को उपलब्ध कराई जाएंगी, ये कहा जा रहा है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, अगर कोई गांव मैदान में है तो एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको ग्रामोद्योग कहेंगे। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 90,000 है, 80,000 है, मैक्सिमम 1 लाख। और अगर वो कोई गांव पहाड़ी क्षेत्र में है, दुर्गम क्षेत्र में है, तो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 1,40,000 हो सकता है, 1,30,000 हो सकता है, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो ग्रामोद्योग के अंतर्गत वो उद्योग जो है वो उसको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक, तो ये है परिभाषा इसकी। ये परिभाषा 2012 के पेपर में आया हुआ था, ध्यान से समझिएगा। उस समय परिभाषा अलग थी, अब अलग है। एमएसएमई मंत्रालय के अधीन मंत्री कौन है, वर्तमान मंत्री है, एमएसएमई मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो यहां पर एमएसएमई मंत्रालय जो है उसके मंत्री हैं जीतन राम मांझी। ठीक, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय है। ठीक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, ये एमएसएमई मंत्रालय है जिसके जो मंत्री हैं वर्तमान में वो जीतन राम मांझी है। ठीक, अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग ये क्या होता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। अब देखिए कौन सा अधिनियम इसके लिए पारित किया गया था। इसका आयोग का गठन करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, जिस अधिनियम का नाम है 61वां अधिनियम, संसद द्वारा पारित 61वां अधिनियम 1956। ये अधिनियम कब पारित किया गया था बोलेगा तो 1956 में पारित किया गया था। जबकि ये लागू कब हुआ, मतलब कि स्थापना इस अधिनियम के तहत, संसद द्वारा पारित 61वां अधिनियम 1956 के तहत अप्रैल 1957 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया। अब आपको बोलेगा गठन कब किया गया, स्थापना कब की गई, तो अप्रैल 1957 में। अधिनियम कब पारित किया गया था बोलेगा तो 1956 में पारित किया गया था। ये समझ गए। ये एडीओ 2017 का क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब अप्रैल 1957 में स्थापित इसने अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल से कार्यभार हाथ में लिया। पहले खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल के अंतर्गत ये चीजें आती थी, अब उसके बाद इसके हाथ में अधीन में आ गई। अब ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। यह संगठन सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय जो मैंने बताया, भारत सरकार का जो मंत्रालय है उसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। एमएसएमई मंत्रालय के अधीन जो है वो ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है वो काम करता है। उसके मतलब उसी मंत्रालय के अधीन पूरा बजट स्वीकृत होता है, पूरा कार्य योजना तैयार होती है और उसी के अधीन ये कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में 2017 में आया हुआ है। समझ में आया आपको। अब इसका संगठनात्मक ढांचा देखते हैं कि इसका मुख्यालय जो है ना, जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में। और कई सारे ऑफिसेस हैं, आंचलिक कार्यालय, तो 6 ठो आंचलिक कार्यालय है। कितना ठो, 6 ठो। कहाँ कहाँ है, एक नई दिल्ली में है, एक भोपाल में है, एक कोलकाता में है, एक बेंगलुरु में है, एक मुंबई में है और एक गुवाहाटी में है। तो मुख्यालय मुंबई में है, आंचलिक कार्यालय 6 जगह पे है। राज्य
कार्यालय या मंडल या उप कार्यालय कहाँ है, 40 है इसका। ठीक, तो ये सब भी चीजें ध्यान में रखिएगा, कूट वाले सवाल में पेपर में आ सकता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आयोग ने मुख्य रूप से कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किया है, मतलब खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का उद्देश्य क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य, मतलब कि क्या है, इसके माध्यम से एक तो पहले ग्रामोद्योग के रूप में चिन्हित कर लेता है, और ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग क्या करता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जैसे कि नारियल के जो छिलका होता है ना, उससे संबंधित कोई चटाई का उद्योग है, नारियल के छिलके से क्या क्या बनता है, चटाई बनता है, चटाई के साथ पैरदान बनता है, और क्या बनता है, क्या बोलते हैं, गद्दे भी, बिस्तर वगैरह भी बनाए जाते हैं, है ना। तो अगर उससे संबंधित कोई उद्योग बन रहा है, उद्योग कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसको एक तो उसके लिए छूट प्रदान करता है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग उस उद्योग को लगाने के लिए, और क्या करता है, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको मार्केट का एक्सेस उपलब्ध कराता है। उस वेबसाइट में आप उस प्रोडक्ट को अपलोड कर दो और वहां पर जिसको खरीदना रहेगा वहां से खरीद लेगा। कहीं कहीं पे प्रदर्शनी का भी आयोजन करता है, तो प्रदर्शनी में भी जाके आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो बेच सकते हो। तो एक तो उसको उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या किया, वो प्रोत्साहन दिया। दूसरा, अब जिस प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया उसको बेचने के लिए मार्केट का एक्सेस भी उपलब्ध कराया खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने। ठीक, तो यहां पर क्या मिला, लोगों को रोजगार मिला उससे, है ना, उद्योग धंधे डेवलप होंगे तो क्या मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, बिक्री के लिए बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य, बिक्री योग्य वस्तु जो बेची जा सकती है उन वस्तुओं का उत्पादन होगा, उत्पादन से रोजगार पैदा होगा, और रोजगार से उसको मार्केट का एक्सेस भी अवेलेबल कराएगा, तो ये सब भी काम इसका है। तीसरा, जनता में आत्मनिर्भरता और सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करने का व्यापक उद्देश्य, इससे क्या होगा कि लोग जो है केवल नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं, अपना उद्योग गांव में भी, अब गांव में अगर कोई नौकरी के संसाधन नहीं है तो वहां पर आप छोटे से उद्योग स्थापित कर लो, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग उसका आपका हेल्प भी कर रहा है उद्योग स्थापित करने में, और उसके बाद आपको मार्केट का एक्सेस भी उपलब्ध करा रहा है आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हो उसको। तो उससे क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता आती है। एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बना तो वो कई लोगों को नौकरी भी दे सकता है, तो ये भी इसका उद्देश्य है, पेपर में आ सकता है उद्देश्य जो है वो। एमएसएमई मंत्रालय के तत्वाधान में अनेक सांविधिक और गैर सांविधिक निकाय कार्य करते हैं। अब ये इसके अधीन, किसके, एमएसएमई मंत्रालय के अधीन कई सारे जो है वो निकाय जो है, ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, वो भी क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये भी इसी के अधीन काम करता है, पेपर में आ सकता है निम्न में से इसके अधीन कौन से काम नहीं करते। दूसरा, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये भी इसी के अधीन काम करता है। तीसरा, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, ये भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी इसी के अधीन काम करता है। चौथा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC, खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये भी इसी के अधीन काम करता है। और पांचवा, कयर बोर्ड, कयर बोर्ड भी इसी के अधीन काम करता है। कयर बोर्ड क्या करता है, जैसे कि नारियल के छिलके के संबंधित कोई चीज बनाना है, जैसे कि नारियल के छिलके से मैं बताया आपको पैरदान बनाया जाता है, चटाई बनाया जाता है, गद्दे बनाए जाते हैं, तकिए बनाए जाते हैं, वो सबसे संबंधित जो उद्योग हैं वो कयर बोर्ड काम करता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं 4-5 ठो मैं बताया वो एमएसएमई मंत्रालय के अधीन ही है। खादी एवं ग्रामोद्योग भी आयोग भी एमएसएमई मंत्रालय के अधीन ही आता है, पेपर में सवाल आ चुके हैं। ठीक है, चलो, तो अब आप समझ गए कि ये क्या क्या आ सकता है पेपर में, खादी एवं ग्रामोद्योग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। अब हम लोग आपको क्या करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। उससे पहले छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मुझे देना है कि आप अगर एडीओ का बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 प्रकार के बैच हमारे यहाँ अभी उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप जो है वो बैच जो है वो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप देखिए, एक तो एडीओ का, और एक अगर साल भर में पूरे एग्जाम का तैयारी करने के लिए अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वाला बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंबाइन पूरा तैयारी करवाया जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, ये बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, 3 मार्च से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योग द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है वो कहां से संबंधित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय से, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। एमएसएमई मंत्रालय होता है, जीतन राम मांझी इसके मिनिस्टर हैं। अभी देखिए हम लोग, अब इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, आसानी सॉल्व हो जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत क्या किया गया था,
किया गया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1956 में पारित किया गया था, स्थापना 1957 में, अप्रैल 1957 में हुई थी। ठीक है, तो आपका 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और भी चीजें बता देता हूं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा ड्राफ्ट है उसका, इसकी संरचना कैसी है, तो आप देखिए आयोग ने, देखिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की संरचना, ये देखिए यहां पे देखिए, आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में कौन कौन सदस्य होंगे? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहली तो जितने भी सदस्य होते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में, वो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। आयोग की स्थापना कौन किया है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार इसकी स्थापना करती है। अब कौन कौन सदस्य होंगे, तो देखिएगा 6 गैर सरकारी सदस्य होंगे, ऐसे सदस्य जो सरकारी ना हो, गैर सरकारी सदस्य होंगे। तो इन्हें, जिन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग का विशिष्ट ज्ञान व 10 वर्ष का अनुभव हो, खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंधित कोई क्षेत्र में काम किए हो, उनको ज्ञान हो और 10 साल का एक्सपीरियंस हो, उनको ही 6 गैर सरकारी सदस्यों में नियुक्त किया जाएगा। जो खादी एवं ग्रामोद्योग के सेक्टर में काम किए हो, 10 साल का अनुभव हो, उनको 6 ऐसे व्यक्तियों को जिनको 10 साल का अनुभव है, उनको नियुक्त किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। तो 6 कौन होंगे? गैर सरकारी सदस्य होंगे। केंद्र सरकार इन्हीं में से एक सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करेगी। तो 6 सदस्य जो हैं गैर सरकारी, उसी में से एक को, है ना, क्या बना देगी केंद्र सरकार? अध्यक्ष के रूप में क्या कर देगी? नियुक्त कर देगी। तो एक अध्यक्ष होगा इन्हीं 6 गैर सरकारी सदस्यों में से। अब 4 और गैर सरकारी सदस्य होंगे, टोटल 10। 6 गैर सरकारी सदस्य, उसमें से एक को अध्यक्ष बना दिए, और 4 सदस्य होंगे जो गैर सरकारी ही होंगे, उसमें से किसी एक को विज्ञान प्रौद्योगिकी की जानकारी होनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। दूसरा, विपणन की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे उसको मार्केट का एक्सेस उपलब्ध कराना है, प्रोडक्ट जो बना हुआ है उसको, तो बेचने की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, ग्रामीण विकास की जानकारी होनी चाहिए कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या काम किए जा सकते हैं और कौन कौन से इंडस्ट्रीज डेवलप किए जा सकते हैं, उस क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। और चौथा, तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण में अनुभव होना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग करने में, ट्रेनिंग का जो है वो अनुभव होना चाहिए ताकि प्रशिक्षण भी दे सके। तो 6 गैर सरकारी सदस्य वो जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में। 4 गैर सरकारी सदस्य वो जो इनमें से संबंधित हो, एक एक सदस्य। तो टोटल हो गए कितने? 10। और उसी 6 गैर सरकारी में से एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अब और भी सदस्य होते हैं जो पदेन सदस्य कहलाते हैं, जो पदेन सदस्य कहलाते हैं। पदेन सदस्य का मतलब एसबीआई का अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति पदेन सदस्य होगा। एसबीआई का जो अध्यक्ष है, एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उस अध्यक्ष के द्वारा नॉमिनेटेड एक व्यक्ति उसका पदेन सदस्य होगा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का। दूसरा, एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सदस्य होगा। सीईओ जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये भी इसका पदेन सदस्य होगा। और एक वित्त मतलब पदेन सदस्य का मतलब वो ऑलरेडी उसका सदस्य हो जाता है, कोई नियुक्ति नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी उसका सदस्य कहलाएगा। अब देखिए, एक वित्त सलाहकार होगा, फाइनेंशियल एडवाइजर, जो आयोग का मुख्य लेखा अधिकारी होगा, वो भी पदेन होगा। मतलब उसका लेखा जोखा करने का काम कि किसको किसको कितना कितना पैसा मिला, मार्केट का एक्सेस कितने उद्योगों को उपलब्ध हुआ, ये सबको लिखने का काम करेगा कौन? एक वित्त सलाहकार, जो मुख्य लेखा अधिकारी भी होगा। तो 3 लोग पदेन होंगे। एसबीआई का अध्यक्ष द्वारा नॉमिनेटेड एक व्यक्ति पदेन होगा, एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन होगा, और एक वित्त सलाहकार जो होगा वो लेखा अधिकारी होगा, वो भी पदेन सदस्य होगा। तो क्या बोला? 6 गैर सरकारी सदस्य जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 4 गैर सरकारी सदस्य जो 4 क्षेत्र में बताया वो, और 3 पदेन सदस्य। तो टोटल कितने हुए? 13 सदस्य। तो ये इसके मिला के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का क्या होता है? संरचना जो होती है वो डिसाइड होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे और आपके पेपर में जो है वो बन जाएंगे। इसी तरीके से आपको 10 मिनट कॉन्सेप्ट में और क्या वीडियो चाहिए आप जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।